हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएस ऑनलाइन लर्निंग। छत्तीसगढ़ में 6 जिला गरियाबंद, रायगढ़, नया रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद और बालोद जिला की तरफ से 3 अलग अलग विभाग, कार्यालय, जिला पंचायत, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और विकास आयुक्त कार्यालय SRLM प्रकोष्ठ की तरफ से भर्ती के लिए नई विज्ञापन जारी कर दी गई है। इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 26 मार्च 2025 तक से रखी गई है। इन सभी विज्ञापनों के संबंध में संपूर्ण जानकारी हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल पर नेक्स्ट जॉब अपडेट की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुँच सके। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की पहली वैकेंसी है कार्यालय, जिला पंचायत, जिला गरियाबंद की तरफ से जारी की गई है और इसमें यहाँ पर मिशन बिहान की तरफ से छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों से यहाँ पर संविदा लेखपाल और क्षेत्रीय समन्वयक और कार्यालय सहायक, सह डाटा एंट्री ऑपरेटर और विकासखंड परियोजना प्रबंधक और लेखा सह MIS सहायक संविदा पदों के लिए यहाँ पर जो इच्छुक अभ्यर्थी है उनसे आवेदन मंगाए गए हैं। यहाँ पर 26 मार्च 2025 तक शाम 5:30 बजे तक आपको अप्लाई करना है। इसमें अप्लाई करने के लिए सभी शैक्षणिक योग्यता, आवश्यक दस्तावेज, नवीनतम स्वप्रमाणित फोटो के साथ में कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत गरियाबंद, जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ के पते पर स्पीड पोस्ट या फिर पंजीकृत पोस्ट के माध्यम से आपको अपना आवेदन भेजना होगा। आगे यहाँ पर पदों की जानकारी देख लेते हैं। विकासखंड परियोजना प्रबंधक के लिए 2 पोस्ट है, क्षेत्रीय समन्वयक के लिए 2 पोस्ट है, लेखपाल के लिए 1 पोस्ट है, कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 1 पोस्ट है, लेखा सह MIS सहायक के लिए 1 पोस्ट है। टोटल यहाँ पर 7 पोस्ट निकाले गए हैं। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं और सैलरी भी यहाँ पर दी गई है। विकासखंड परियोजना प्रबंधक के लिए 39,875 प्रति माह की सैलरी दी जाएगी। इसके लिए क्वालिफिकेशन मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए और 2 वर्ष का न्यूनतम अनुभव है तो भी अप्लाई आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्षेत्रीय समन्वयक के लिए 26,490 प्रति माह की सैलरी रखी गई है। इसके लिए यहाँ पर स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए और कंप्यूटर का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेखपाल के लिए 23,350 की सैलरी रखी गई है। इसके लिए स्नातक होना चाहिए, कंप्यूटर का कोर्स होना चाहिए, टेली सर्टिफिकेट और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर लेखा सह MIS सहायक के लिए 23,350 प्रति माह की सैलरी रखी गई है। इसके लिए भी क्वालिफिकेशन स्नातक और कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा और टैली सर्टिफिकेट है और 2 साल का अनुभव है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी 23,350 प्रति माह की सैलरी रखी गई है। 12th पास होना चाहिए और यहाँ पर किसी भी विषय में 3 वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए और हिंदी और अंग्रेजी में डाटा एंट्री की गति 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति यहाँ पर मांगी गई है। 2 साल का अनुभव भी यहाँ पर मांगा गया है। अप्लाई आपको पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से करना है। अप्लाई करने का डेट आपको बता दिया गया है, एड्रेस बता दिया गया है। अगर आप 1 से अधिक पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अलग अलग आवेदन आपको करना होगा और यहाँ पर एक खाली लिफाफा जिसमें 5 रुपये का टिकट लगा हो, स्वयं का पता लिख कर आवेदन के साथ में संलग्न करना अनिवार्य है, जिसके माध्यम से आपको सूचना दी जाएगी इसकी। और आवेदित पद का नाम संवर्ग स्पष्ट रूप से लिफाफे के ऊपर में लिखना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसके लिए आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष रखी गई है, अधिकतम 35 वर्ष है। आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। आयु की जो गणना है 1 जनवरी 2024 के आधार पर की जाएगी। यहाँ पर छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है, जिसके लिए निवासी प्रमाण पत्र आपको एप्लीकेशन के साथ में संलग्न करना होगा, जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा, फोटो और जितने भी क्वालिफिकेशन है, जितने भी सर्टिफिकेट है वो सभी आपको स्वप्रमाणित करके एप्लीकेशन के साथ में लगाना अनिवार्य है।
यह जो है संविदा नियुक्ति है 1 वर्ष के लिए की जा रही है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर यहाँ पर बढ़ाई भी जा सकती है। अनुभव प्रमाण पत्र भी आपको एप्लीकेशन के साथ में लगाना होगा। शासकीय या अर्धशासकीय या शासकीय वित्त पोषित या शासन से अनुदान प्राप्त गैर शासकीय संस्थाओं के अनुभव ही यहाँ पर मान्य होंगे। भर्ती की प्रक्रिया यहाँ पर दे दिया गया है, जिससे आप ये PDF डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, अगर आप किसी शासकीय या गैर शासकीय संस्था में कार्यरत हैं और इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो अनापत्ति प्रमाण पत्र भी आपको एप्लीकेशन के साथ में संलग्न करना अनिवार्य है। और यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप दिया गया है। इसी फॉर्म को प्रिंट निकालकर आपको इसके लिए अप्लाई करना है। सबसे पहले ऊपर में आवेदित पद का नाम, संबंधित जिला, जिस जिला के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पर अपना फ़ोटो लगा देना है, नया पासपोर्ट साइज स्वप्रमाणित करके, और अपना नाम हिंदी में, अंग्रेजी में, पिता या पति का नाम और डेट ऑफ बर्थ लिख देना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, क्वालिफिकेशन डिटेल, एक्सपीरियंस डिटेल, और कहीं कार्यरत हैं तो उसकी जानकारी, और एप्लीकेशन के साथ में जितने भी डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं उसका विवरण यहाँ पर दे देना है, स्थान दिनांक लिख देना है, अपना पूरा नाम लिखकर सिग्नेचर कर देना है। लास्ट में घोषणा पत्र है, यहाँ पर भी आपको सिग्नेचर करना अनिवार्य है। इस प्रकार से यह पूरी वैकेंसी यहाँ पर जारी की गई है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आपको पूरी जानकारी अच्छे से पढ़ लेना है। ये जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहाँ से नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसी के लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप है, जिसे प्रिंट निकाल कर आपको अप्लाई कर लेना है। और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है। ये दोनों लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसके आगे की जो भी अपडेट होगी वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप कभी भी देख सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगी। अप्लाई करने का माध्यम, एड्रेस और लास्ट डेट आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट वैकेंसी है कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ की तरफ से जारी किया गया है। इसमें 25 मार्च 2025 शाम 5 बजे तक से आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर पोस्ट है डिप्टी चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के लिए एक पोस्ट है, असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के लिए 4 पोस्ट, टोटल 5 पोस्ट यहाँ पर निकाले गए हैं। और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं, यह संविदा भर्ती है, जिसे यहाँ पर 2 वर्ष की अवधि के लिए ली जा रही है। आवश्यकता पड़ने पर इसकी अवधि को यहाँ पर बढ़ाई भी जा सकती है। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। पहला है यहाँ पर क्वालिफिकेशन फॉर डिप्टी चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के लिए 7 साल का यहाँ पर प्रैक्टिस है क्रिमिनल लॉ में, तो अप्लाई कर सकते हैं। क्रिमिनल लॉ की अच्छी समझ आपकी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल आपकी बोलने और लिखने की अच्छी होनी चाहिए। लीगल रिसर्च होना चाहिए। IT नॉलेज है और वर्क प्रोफिशिएंसी है, और ये सभी क्वालिफिकेशन है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के लिए यहाँ पर 0 से 3 साल का प्रैक्टिस मांगा गया है क्रिमिनल लॉ में, और यहाँ पर अच्छी लिखने और बोलने की कम्युनिकेशन स्किल इसमें भी मांगी गई है, और IT नॉलेज मांगा गया है। हाई प्रोफिशिएंसी इन वर्क मांगा गया है। राइटिंग और रिसर्च स्किल भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मानदेय दिया गया है, रिटेनर फीस यहाँ पर है। क्लास C के लिए है, पॉपुलेशन बिलो 2 लाख के लिए यहाँ पर जो है डिप्टी चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के लिए 40,000 से 60,000, और यहाँ पर असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के लिए 20 से 35,000 की सैलरी यहाँ पर रखी गई है। एप्लीकेशन किस प्रकार से करना है यहाँ पर देख लेते हैं। दिए गए एप्लीकेशन के प्रारूप में ही आपको आवेदन करना है। पूरी तरह से एप्लीकेशन को भर लेना है। 25 मार्च 2025 शाम 5 बजे तक से अपने एप्लीकेशन को लिफाफे में बंद करके लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम और वर्ग आपको लिखना है, और अपना एप्लीकेशन को कार्यालय प्रधान जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ जिला रायगढ़ पिन कोड 496001 के पते पर स्वयं उपस्थित होकर आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी आप अपना आवेदन भेज सकते हैं।
एप्लीकेशन के साथ में आपको प्रमाण पत्र सभी आपको लगाना है। जन्म के संबंध में प्रमाण पत्र और क्वालिफिकेशन डिटेल, जातीय निवासी प्रमाण पत्र सभी आपको लगा देना है। रोजगार कार्यालय का यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य अधिवक्ता परिषद का पंजीयन प्रमाण पत्र लगाना है। जिला विधिक संस्था द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र, दिव्यांग है तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र लगाना है। सभी आपको सेल्फ अटेस्टेड करना अनिवार्य है और फोटो आपको नया लगाना है, नया रंगीन फोटो आपको लगाना है। आवेदन को आपको नीले बाल पेन से यहाँ पर भरना है या डॉट पेन से भरना है। निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। बिना हस्ताक्षर के आधा अधूरा आवेदन को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। प्रत्येक पद के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना होगा अगर आप एक से अधिक पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। और कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी दे दिया गया है जिससे आप जो है सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह यहाँ पर दिया गया है और वर्क प्रोफाइल भी दिया गया है जिसे आप पीडीएफ डाउनलोड करके पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ये पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद में इस पीडीएफ के लास्ट में जो ये एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप दिया गया है, इस प्रारूप को आपको प्रिंट निकाल लेना है, पूरी तरह से भर लेना है। सही जानकारी के साथ में भरकर सभी डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप ये पीडीएफ डायरेक्टली इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसके आगे की जो भी अपडेट होगी वो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से कभी भी देख पाएंगे। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगी। नेक्स्ट वैकेंसी है विकास आयुक्त कार्यालय SRLM प्रकोष्ठ नवा रायपुर की तरफ से यह विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें पहला है यहाँ पर पोस्ट का नाम दे दिया गया है राज्य कार्यक्रम प्रबंधक मूल्यांकन एवं अनुश्रवण के लिए 66,000 से 88,000 यहाँ पर मासिक वेतन दिया जाएगा। एक पोस्ट इसके लिए निकाला गया है। क्वालिफिकेशन इसके लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, प्रबंधन संस्था से या संस्था से सांख्यिकी या अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर या समकक्ष उपाधि होना चाहिए या ME, MTech, IT कंप्यूटर साइंस या MCA उपाधि है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 7 साल का न्यूनतम अनुभव इसमें मांगा गया है। और नेक्स्ट है राज्य कार्यक्रम प्रबंधक आजीविका के लिए पोस्ट है, एक पोस्ट है। इसके लिए भी यहाँ पर 66,000 से 88,000 पर मंथ की सैलरी रखी गई है। इसके लिए क्वालिफिकेशन ग्रामीण विकास या कृषि व्यवसाय प्रबंधन या वानिकी या कृषि संकाय से संबंधित स्नातकोत्तर या समकक्ष उपाधि और 7 साल का न्यूनतम अनुभव इसमें भी मांगा गया है। नेक्स्ट है सहायक राज्य कार्यक्रम प्रबंधक वित्तीय प्रबंधन के लिए 51,780 का पेमेंट प्रति माह रखा गया है। एक पोस्ट इसके लिए निकाला गया है। इसके लिए वाणिज्य या प्रबंधन वित्त में स्नातकोत्तर और 5 वर्ष का न्यूनतम अनुभव है तो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है सहायक राज्य कार्यक्रम प्रबंधक फार्म आजीविका के लिए भी एक पोस्ट है, 51,780 का पेमेंट रखा गया है। इसके लिए प्रबंधन संस्था से ग्रामीण विकास या कृषि व्यवसाय प्रबंधन या कृषि संकाय में स्नातकोत्तर होना चाहिए और न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव है तो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के लिए भी 51,780 का पेमेंट रखा गया है। 2 पोस्ट इसमें निकाले गए हैं। इसके लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से ग्रामीण विकास या MSW या ग्रामीण प्रबंधन या ग्रामीण तकनीकी में स्नातकोत्तर होना चाहिए। न्यूनतम 4 वर्ष का यहाँ पर अनुभव है तो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेखापाल के लिए 23,350 प्रति माह की सैलरी दी जाएगी। एक पोस्ट इसके लिए निकाला गया है। इसके लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए और यहाँ पर 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर में और टैली सर्टिफिकेट और 2 साल का अनुभव है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है भृत्य के लिए भी 2 पोस्ट निकाले गए हैं। 14,400 की प्रति माह की सैलरी रखी गई है। 8वीं उत्तीर्ण है, न्यूनतम 1 साल का अनुभव है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन सिर्फ यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन आपको 24 मार्च 2025 शाम 5:30 बजे तक से करना है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। ये लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। 1 से अधिक पद के लिए आपको अलग अलग यहाँ पर अप्लाई करना होगा।
आयु यहाँ पर न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 55 वर्ष रखी गई है। आयु की गणना 1 जनवरी 2024 की स्थिति में की जाएगी। आयु में छूट भी यहाँ पर दी जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। एप्लीकेशन के साथ में आपको जाति प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना होगा। ऑनलाइन आवेदन के संबंध में यहाँ पर जानकारी दे दी गई है, जिसे आप पढ़ लीजिएगा। अप्लाई करने से पहले पूरा PDF आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अनुभव की जानकारी भी आपको एप्लीकेशन में देना होगा। यह PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से PDF डाउनलोड करके पहले अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। इसी लिंक के माध्यम से आप ये नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और इसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। लास्ट डेट आपको बता दी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी है कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला बलौदाबाजार की तरफ से यह वैकेंसी जारी की गई है। इसमें 21 मार्च 2025 शाम 5 बजे तक से अप्लाई आपको करना है। इसकी लास्ट डेट है। पोस्ट है यहाँ पर डिप्टी चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के लिए 2 पोस्ट है। असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के लिए 4 पोस्ट। टोटल यहाँ पर 6 पोस्ट इसमें निकाले गए हैं। चयन की प्रक्रिया यहाँ पर दे दी गई है। साक्षात्कार के माध्यम से यहाँ पर चयन इसमें किया जाएगा। क्वालिफिकेशन यहाँ पर दे दिया गया है। इसके पहले रायगढ़ जिला की तरफ से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से इन्हीं दोनों पोस्ट के लिए आपको जानकारी दी गई है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर दोनों ही जिला के लिए जो पोस्ट निकाले गए हैं वे समान हैं। दोनों की क्वालिफिकेशन भी समान रहेंगे, यानी कि बलौदाबाजार के लिए जो पोस्ट है उसकी क्वालिफिकेशन रायगढ़ जिला के लिए जो पोस्ट है उनकी क्वालिफिकेशन के समान ही रहेंगे। सैलरी यहाँ पर 40,000 दिया जाएगा डिप्टी चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के लिए और असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के लिए 25,000 दिया जाएगा। आवेदन करने की प्रक्रिया देख लेते हैं। विज्ञापन के साथ दिए गए आवेदन प्रारूप में ही आपको साफ सुथरा आवेदन भरकर अप्लाई करना है। आवेदन को लिफाफे में बंद कर देना है। लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम बड़े अक्षरों में लिखना अनिवार्य है और यहाँ पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय परिसर बलौदाबाजार जिला बलौदाबाजार छत्तीसगढ़ में आपको अपना आवेदन 21 मार्च 2025 शाम 5 बजे तक से कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलौदाबाजार में रखे गए ड्रॉप बॉक्स के माध्यम से आपको आवेदन करना होगा। अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा यहाँ पर, यानी कि आपको 21 मार्च 2025 तक से आपको अपना आवेदन कार्यालय में रखे ड्रॉप बॉक्स में जाकर डालना होगा। एक से अधिक पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अलग अलग आवेदन करना होगा। लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम स्पष्ट रूप से लिखना अनिवार्य है। एप्लीकेशन के साथ में जाति, निवासी और सभी क्वालिफिकेशन की प्रमाण पत्र, अनुभव है तो अनुभव प्रमाण पत्र सभी आपको सेल्फ अटेस्टेड करना अनिवार्य है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है। अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आगे की जो भी अपडेट होगी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आप कभी भी देख सकते हैं। ये लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगी। एप्लीकेशन में आपको रंगीन नया पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना अनिवार्य है। अन्य महत्वपूर्ण टिप यहाँ पर दिया गया है जिसे अप्लाई करने से पहले आप पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा। और ये इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप यहाँ पर रखा गया है। इसे ही प्रिंट निकालकर भरकर आपको इसके लिए अप्लाई करना है। सही जानकारी के साथ में आवेदन भरना है और बोले गए उचित स्थान पर आपको सिग्नेचर करना अनिवार्य है। अप्लाई करने से पहले पूरा PDF आप स्वयं अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, या फिर आप डायरेक्टली इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। अप्लाई आपको 21 मार्च तक से करना है। नेक्स्ट वैकेंसी है जिला पंचायत महासमुंद की तरफ से जारी किया गया है। इसके लिए 20 मार्च 2025 तक से अप्लाई करना है। 5:30 बजे तक से कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत महासमुंद के पते पर पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको आवेदन करना है। पदों का विवरण देख लेते हैं। क्षेत्रीय समन्वयक के लिए 5 पोस्ट है। लेखा सह MIS सहायक के लिए 4 पोस्ट हैं। टोटल 9 पोस्ट यहाँ पर निकाले गए हैं।
क्वालिफिकेशन और सैलरी देख लेते हैं। क्षेत्रीय समन्वयक के लिए 26,490 प्रति माह की सैलरी दी जाएगी। इसके लिए क्वालिफिकेशन स्नातक होना चाहिए, कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कम से कम 1 वर्ष का अनुभव है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेखा सह MIS सहायक के लिए 23,350 प्रति माह की सैलरी रखी गई है। इसके लिए क्वालिफिकेशन स्नातक होना चाहिए और 1 साल का यहाँ पर कंप्यूटर में डिप्लोमा होना चाहिए, टैली सर्टिफिकेट होना चाहिए और 2 वर्ष का यहाँ पर न्यूनतम अनुभव है तो अप्लाई कर सकते हैं। 20 मार्च 2025 इसके लिए लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए रखी गई है। अप्लाई करने का माध्यम आपको बता दिया गया है। अगर आप 1 से अधिक पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग आवेदन करना होगा। आवेदक को लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम और वर्ग स्पष्ट रूप से लिखना होगा। आवेदन के साथ में अपना एड्रेस लिखा हुआ 5 रुपये का खाली 5 रुपये का टिकट लगा हुआ खाली लिफाफा भी संलग्न करना अनिवार्य है। इसके लिए आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम 35 वर्ष रखी गई है। आयु की गणना 1 जनवरी 2025 की स्थिति में की जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इसके लिए निवासी प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र आपको एप्लीकेशन के साथ में संलग्न करना अनिवार्य है। अनुभव है तो अनुभव प्रमाण पत्र भी आपको संलग्न करना होगा। केवल शासकीय या अर्धशासकीय या शासकीय वित्त घोषित या शासन से अनुदान प्राप्त गैर शासकीय संस्थाओं के ही यहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होंगे। अगर आप कहीं शासकीय या गैर शासकीय संस्था में कार्यरत हैं और इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर एप्लीकेशन के साथ में संलग्न करना अनिवार्य है। ये इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप दिया गया है। इसी प्रारूप को प्रिंट निकाल कर आपको अप्लाई करना है। यह PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से PDF डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। इसी के लास्ट में ये एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप है जिसे प्रिंट निकाल कर सभी डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करके सही जगह पर फोटो और सिग्नेचर लगाकर आपको इसके लिए आवेदन कर देना है। अप्लाई करने का माध्यम आपको बता दिया गया है। पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से 20 मार्च 2025 तक से बताए गए एड्रेस पर आपको अपना आवेदन भेज देना है। नेक्स्ट है कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोद की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। इसमें 19 मार्च 2025 शाम 5 बजे तक से स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से अप्लाई करना है। पदों का विवरण देख लेते हैं। पहला है यहाँ पर डिप्टी चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के लिए 1 पोस्ट है। असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के लिए 2 पोस्ट है। कार्यालय सहायक क्लर्क के लिए 1 पोस्ट है। ऑफिस प्यून मुंशी अटेंडेंट के लिए 1 पोस्ट यहाँ पर निकाला गया है। पदों की संख्या घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है। संविदा नियुक्ति है 1 वर्ष के लिए की जा रही है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर बढ़ाई भी जा सकती है। आगे इसके लिए क्वालिफिकेशन और सैलरी देख लेते हैं। डिप्टी चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के लिए 40,000 रुपये मासिक वेतन रखा गया है। इसके लिए 7 साल का क्रिमिनल लॉ में प्रैक्टिस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है IT नॉलेज होना चाहिए। वर्क प्रोफिशिएंसी भी यहाँ पर मांगा गया है। लीगल रिसर्च की स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। अच्छी बोलने और लिखने की कम्युनिकेशन स्किल आपकी होनी चाहिए। क्रिमिनल लॉ को अच्छे से समझने की क्षमता आप में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के लिए 25,000 मासिक वेतन रखा गया है। 0 से 3 साल का क्रिमिनल लॉ में प्रैक्टिस होनी चाहिए। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी होनी चाहिए। IT वर्क नॉलेज होना चाहिए। अच्छी वर्क प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। रिसर्च स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर इसका वर्क प्रोफाइल दिया गया है जिसे आप PDF से पढ़ लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। कार्यालय सहायक क्लर्क के लिए यहाँ पर 15,000 रुपये का मासिक वेतन दिया जाएगा। इसके लिए ग्रेजुएट होना चाहिए और वर्ड प्रोसेसिंग कौशल और कंप्यूटर संचालित करने की क्षमता, डेटा फिट करने का कौशल है तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ में पेपर की उचित सेटिंग के साथ अच्छी टाइपिंग गति की दक्षता होनी चाहिए और यहाँ पर श्रुत लेख लेने और न्यायालयों में प्रस्तुत के लिए फाइलें तैयार करने की क्षमता यहाँ पर होनी चाहिए और फाइल रख रखाव और यहाँ पर मेंटेनेंस का ज्ञान आपको है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑफिस प्यून मुंशी अटेंडेंट के लिए 9,000 रुपये का मासिक वेतन दिया जाएगा। 5वीं पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अनुभव वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। आयु सीमा यहाँ पर 1 जनवरी 2025 की स्थिति में आयु की गणना की जाएगी। न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 30 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। छत्तीसगढ़ के मूल एवं स्थानीय निवासियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रहेगी। आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम यहाँ पर 45 वर्ष आयु सीमा रखी गई है।
यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपका प्रमाण पत्र जीवित यानी कि वैध होना चाहिए। और अगर आप किसी शासकीय या यहाँ पर सेवा निगम मंडल उपक्रम में कार्यरत हैं तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपको अपने प्राधिकारी या नियुक्ति प्राधिकारी कार्यालय प्रमुख द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर एप्लीकेशन के साथ में संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया यहाँ पर दे दिया गया है। यहाँ पर आवेदन आपको भर लेना है और कार्यालय अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर बालोद, जिला बालोद, छत्तीसगढ़, पिन कोड 491226 के पते पर आपको अपना आवेदन स्पीड पोस्ट या पंजीकृत पोस्ट के माध्यम से 19 मार्च 2025 शाम 5 बजे तक से भेज देना है। अन्य किसी माध्यम से आवेदन यहाँ पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन के साथ में जातीय निवासी रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र ये सभी आपको लगाना अनिवार्य है। जितने भी क्वालिफिकेशन है आपके सभी की सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट आपको लगाना अनिवार्य है। लिफाफे के ऊपर पद का नाम और वर्ग स्पष्ट रूप से लिखना होगा। आगे चयन की विधि दे दी गई है जिसे आप PDF से पढ़ लीजिएगा। अप्लाई करने से पहले पूरा PDF आप स्वयं अच्छे से रीड कर लीजिएगा, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जो भी आगे की जानकारी होगी वो आप कभी भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से स्वयं चेक कर पाएंगे। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगी। और इसी PDF के लास्ट में ये एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप दिया गया है, इसे ही प्रिंट निकाल कर आपको अप्लाई करना होगा। यह पूरा PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। चैनल ज्वाइन करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार आज के इस वीडियो में टोटल यहाँ पर 6 जिला की तरफ से 3 अलग अलग विभागों की तरफ से 6 अलग अलग भर्ती विज्ञापनों की जानकारी आपको दे दी गई है। इनमें से आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर लीजिएगा। सभी की लास्ट डेट, क्वालिफिकेशन और अप्लाई का माध्यम आपको बता दिया गया है। इन वैकेंसीज के अलावा छत्तीसगढ़ में अन्य जिले की तरफ से भी अलग अलग डिपार्टमेंट की तरफ से भर्ती विज्ञापन जारी किए गए हैं, जिनकी अपडेट अगर आपने नहीं देखे हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके देख सकते हैं। और अगर आप उनके लिए भी एलिजिबल होंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं वो भी आप देख सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रिसेंट अपलोडेड वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, जहां से पिछले वीडियोस देखकर अगर आप उनके लिए एलिजिबल होंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो इसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल पर नेक्स्ट जॉब अपडेट की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। आज का मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।